मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मिस्टर प्रमोद गर्ग, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि अंडरपास का जो काम है लंबे वक्त से अधूरा है, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ बात करें? क्योंकि सिर्फ कई सारे जो भ्रष्टाचार की बातें आ रही है, चाहे बात करें पहले कितनी राशि दी गई थी, अब दोबारा से इसे पूरा करने के लिए कितनी राशि आवंटित की जा रही है और कितनी मांग की जा रही है, उसके बारे में डिटेल में समझाएंगे। सबसे बड़ी बात यह था कि हरियाणा सरकार का यह एक बहुत बड़ा कदम था कि जाखल गांव और जाखल मंडी को आपस में जोड़ने के लिए करीब 4 साल पहले ये जो अंडरपास का निर्माण कर रहा था ये शुरू करवाया था। इसके लिए जो प्रपोज़ल तैयार हुआ वो स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को शुरू में जो प्रपोज़ल बना के भेजा, तो उसमें 7 करोड़ 50 लाख रुपया यानी कि 7.5 करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट ने सेंटर को भेजा कि हमारा रेलवे अंडरब्रिज तैयार किया जाए। मैम, उसके बाद क्या हुआ कि ये जो प्रपोज़ल था इस पर काम शुरू हो गया। तुरंत प्रभाव से काम शुरू होने के बाद इसकी जो समय सीमा थी वो 1 साल रखी गई थी। लेकिन क्या हुआ, 1 साल के बाद इस काम को बीच में ही अधर में लटका दिया गया। क्यों लटका दिया गया? क्योंकि रेलवे ने एक बार फिर इसमें पे चढ़ा दिया कि हमारा जो बजट था वो ख़त्म हो गया है। ठेकेदार ने अपना काम रोक दिया, बोले कि हमें 2.5 करोड़ रुपया और जमा करवाया जाए, हमारा काम जो है इतने पैसे में काम में नहीं चल रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास फिर से उन्होंने प्रपोज़ल भेजा, तो स्टेट गवर्नमेंट ने लोगों की समस्या को देखते हुए दोबारा से उनका जो ये 2.5 करोड़ रुपया था फिर से जमा करवाया। कुल मिला के 10 करोड़ 50 लाख रुपए से भी ज़्यादा की अमाउंट जो है इस पर खर्च हो चुकी है और 2 बार एस्टीमेट बनाया जा चुका था और 2 बार इस पर काम रुक के शुरू भी हुआ। अब समस्या क्या आ चुकी है कि रेलवे ने यानी कि सेंटर ने इसके लिए अब फिर से 4 करोड़ 61 लाख रुपए की और डिमांड की है। रेलवे के जो निर्माण विंग है उन्होंने 4 करोड़ 61 लाख रुपए का दोबारा से एस्टीमेट बनाकर भेजा है कि हमें अगर काम पूरा करवाना है तो 4 करोड़ 61 लाख रुपए और हमें दिया जाए। अभी हाल ही में मैडम सुनीता दुग्गल जी यहाँ पर आए थे और मीटिंग भी हुई थी। उस दौरान इस मुद्दे पर बातचीत भी हुई, जहाँ रेलवे ने जब मुद्दा उठाया कि हमें 4 करोड़ 61 लाख रुपया और दिया जाए, तो एमपी महोदया सांसद सुनीता दुग्गल ने मतलब इस बात पर फटकार भी लगाई कि जब 2 बार एक एस्टीमेट रिवाइज हो चुका है तो तीसरी बार आप फिर से रिवाइज करके एस्टीमेट दोबारा से मांग रहे हैं। ये क्या मतलब हो क्या रहा है? ये टेक्निकली क्या हो क्या रहा है? इंजीनियरिंग विंग है, एक काम के लिए 3-3 बार एस्टीमेट बन रहे हैं, 3-3 बार स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा भेजे, तो कहाँ जिस काम को 7.5 करोड़ में पूरा होना था उस काम की लागत आज 15 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई। बड़ी सोचने वाली बात है कि क्या पता 15 करोड़ खर्च होने के बाद भी ये काम पूरा होगा या नहीं होगा। जी, बात करें, क्योंकि जितना ये बना हुआ है आधा अधूरा, आपको क्या लगता है कि कितना अभी तक खर्च देख के लगता है कि मुझे तो नहीं लगता ये 2.5 करोड़ का भी काम अभी तक हुआ है। देखिए क्या होता है, काम तो इसमें काफ़ी 75% काम पूरा हो चुका था, लेकिन इसमें पिछले कोरोना काल के दौरान जो महंगाई बढ़ी और इसमें लागत बढ़ी, तो 75% के बाद अभी 25% काम और बाकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी एक बुर्जी भी जो है वो एक तरफ से धंसनी शुरू हो गई है। सबसे बड़ी अंदर की बात है कि यहाँ पर जो पानी है वो बरसात का पानी इसके नीचे जमा होता है और इसका जो निर्माण है वो बंद पड़ा है। निर्माण कार्य के अंदर काम बंद होने के कारण ये अब फिर से एक जर्जर हालत में पहुंचना शुरू हो गया है। अब कोई उम्मीद नहीं है कि 4 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से भी यह काम पूरा होगा, लेकिन रेलवे दावा कर रहा है कि हम काम पूरा करके देंगे। लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल काम अधूरा पड़ा है और समस्या ज्यों की त्यों बनी है और खमियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मतलब सरकार की तरफ से पैसा आ रहा है, लेकिन जो अधिकारी है वो भ्रष्ट है और वो जो कुछ भी है ये सब कुछ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। कुल मिलाकर देखिए, हम लोग इसको भ्रष्टाचार कहें या फिर अनदेखी कहें या फिर इसको टेक्निकली पॉइंट कह दीजिए कि 10 करोड़ 50-60 लाख रुपये 61 लाख रुपये खर्च होने के बावजूद एक अंडर ब्रिज खर्च नहीं बन पा रहा है। जबकि आप यहाँ से एक थोड़े से 2 किलोमीटर दूरी पर जाएं, पंजाब सीमा क्रॉस करके चले जाएं, वहीं पर सिर्फ और सिर्फ पानी की खेतों के पानी की निकासी करवाने के लिए लंबे लंबे अंडरब्रिज सिर्फ और सिर्फ 6-6 महीनों में तैयार हो चुके हैं। लेकिन यहाँ का जो अंडरब्रिज है वो करीब 4 साल में भी तैयार नहीं हो चुका। ये बड़ी सोचने वाली बात है। आपको लग रहा है जाखल मंडी के साथ भेदभाव किया जा रहा है? देखिए यहाँ पर क्योंकि कई सारे मसले हैं, चाहे वो सब्जी मंडी का हो, अंडरपास का हो, चाहे सड़क का हो, जिसको हमने दिखाया कि चंडीगढ़ रोड से लेकर स्कूल तक का। आपको लगा जाखल के साथ अनदेखी की जा रही है जाखल के साथ? देखिए मैम, अनदेखी तो आज से नहीं है, अनदेखी शुरुआत से हो रही है।
पूर्व में जाखल जो था विधानसभा रतिया से जुड़ा हुआ था, उसके बाद अनदेखी में इसको टोहाना से बेशक जोड़ दिया। पूर्व की चौटाला सरकार ने यहाँ पर अस्पताल बनवाया, बिजली घर बनवाए, ठीक है, विकास जरूर हुआ है। उसके बाद भाजपा की सरकार आई, यहाँ पर थोड़े और अन्य विकास कार्य हुए। विकास कार्य ऐसे भी हुए जिनकी हम लोग ये कहें कि तुलना भी नहीं की जा सकती, लेकिन विकास कार्य शुरू तो हुए, लेकिन वो अमली जामा पूरा नहीं पहनाया जा सका। कैसे कि अगर एक गर्ल्स स्कूल बनाया गया है तो गर्ल्स स्कूल बने भी 1 साल हो चुका है, लेकिन वो अभी भी शिक्षा विभाग के अधीन नहीं आया है। जाखल के अस्पताल में डॉक्टर के क्वार्टर्स की बात करें तो वो भी अभी तक पीडब्ल्यूडी के ही अधीन है, उसको हेल्थ डिपार्टमेंट के अधीन नहीं किया गया है। रेलवे अंडरब्रिज की बात करें तो वो भी अधूरा पड़ा है। बिल्कुल ये बात ठीक है कि ओवरब्रिज को भाजपा सरकार ने पूरा करवाया, लेकिन आज अगर उसकी हालत को देखते हैं तो वो भी बुरी हालत बनी हुई है। तो कुल मिलाकर हम लोग तो ये कह सकते हैं कि बिल्कुल जाखल की एक तरीके से अनदेखी ज़रूर हो रही है। और मैं अपील यही करूंगा कि हमारे तमाम राजनीतिक विशेषज्ञों से, सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से कि एक बार ज़रूर जाखल का दौरा करें, यहाँ पर आकर लोगों की समस्याएं सुने और एक विशेष तौर पर सरकार की ओर से यहाँ पर अगर एक खुला दरबार लगाया जाए तो एक बहुत बड़ा एक जो लोगों का रोष है वो खुलकर सामने आ सकेगा, क्योंकि तमाम जो काम हैं वो अधूरे पड़े हैं। जी शुक्रिया। जिस तरीके से हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हमें बता रहे थे कि जाखल के साथ कहीं ना कहीं अनदेखी ज़रूर हो रही है, चाहे ये अंडरपास की बात हो, क्योंकि बात बता रहे हैं इसकी कि 10 करोड़ से भी ज़्यादा की लागत इसको बनाने में आई है, लेकिन अभी तक ना इसे अमली जामा पहनाया गया है, क्योंकि अभी तक इसका काम अधूरा है। 3 से 4 साल तक के करीब हो गया, साल हो गए, लेकिन अभी तक अब इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। इसके लिए बजट काफ़ी मोटा खासा आवंटित किया गया है, लेकिन वो सब कुछ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन धर्मपाल सक्सेना के साथ में शिवानी हंस, A1 हरियाणा। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।